29 सितंबर 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें। मरीजों को बड़ी राहत, आयुष्मान कार्ड नहीं होने पर 50% जांच शुल्क देने की सुविधा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जिन मरीजों के पास आयुष्मान योजना का कार्ड नहीं है, उन्हें अब केवल आधा यानी 50% जांच शुल्क देना होगा। ये शुल्क CGHS रेट का आधा होगा। ये नियम लागू होने से मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। जांच में रेडियो, डायग्नोस्टिक व विभिन्न लैब में जांच शामिल है। अस्पताल में भर्ती करीब 10% मरीजों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं होता। इसमें स्थानीय व दूसरे राज्यों के मरीज होते हैं। अब उन्हें आधा शुल्क ही देना होगा। 2 अक्टूबर को छुट्टी का ऐलान, तो इस तारीख से लगातार 15 दिन बंद रहेंगे बैंक। सरकारी कर्मचारियों व स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए अक्टूबर का महीना छुट्टियों से भरा रहने वाला है। सरकारों ने भी दशहरा, दीपावली त्योहार के लिए अवकाश घोषित कर दिया। इससे पहले 2 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई। वहीं अक्टूबर में बैंक से जुड़ी छुट्टियां भी हैं। अक्टूबर माह में 15 दिनों की बैंक छुट्टी रहेगी, जिसमें रविवार और दूसरे व चौथे शनिवार को शामिल किया गया है। दुर्ग भिलाई में बनेगा ऑडिटोरियम, सीएम साय ने की घोषणा। 23 करोड़ के कार्यों का किया भूमि पूजन। प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद किसी गैर राजनीतिक कार्यक्रम में पहली बार पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहर के लिए बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने विधायक गजेंद्र यादव की मांग पर इंदिरा मार्केट में मल्टी लेवल पार्किंग, साइंस कॉलेज के सामने GE रोड से रेलवे स्टेशन तक कैनाल रोड निर्माण, नया पारा चंडी मंदिर मार्ग के चौड़ीकरण और दुर्ग भिलाई दोनों शहरों में अलग अलग ऑडिटोरियम बनाने की घोषणा की। दुर्ग से नागपुर के बीच चलेगी वंदे मेट्रो। बिलासपुर जोन की पहली अनारक्षित AC ट्रेन होगी। दुर्ग से नागपुर के बीच अब वंदे मेट्रो ट्रेन रायपुर से दुर्ग होते हुए जबलपुर तक वंदे भारत एक्सप्रेस और दुर्ग रायपुर अभनपुर मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। इसका परिचालन बहुत जल्दी किया जाएगा। इसके लिए सर्वे का काम किया जा चुका है। सरकार का बड़ा तोहफा, 3 अक्टूबर को होगा PM आवास का आवंटन। भिलाई शांतिनगर में बिल्डर्स ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान तैयार किया। इसके लिए 400 से अधिक हितग्राहियों ने दस्तावेज के साथ करीब 1 साल पहले आवेदन किया। नगर निगम भिलाई में पैसा जमा करने के बाद 8 माह से लोग किराए के मकान को छोड़ अपने आशियाना पाने के लिए निगम भिलाई के दफ्तर के चक्कर काट रही थी। पर्यटन और ट्रैवल कंपनीज के लिए छत्तीसगढ़ बना आकर्षण का केंद्र। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिससे अब राज्य में पर्यटन और ट्रैवल से जुड़ी कंपनी, संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए बड़े अवसर खुल गए हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हर वर्ष राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पर्यटन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर। प्रदेश सरकार अनुकंपा नियुक्ति के मामले को लेकर काफी गंभीर है। इसके बावजूद प्रदेश भर में 782 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार करना पड़ रहा है। इसे लेकर सरकार भी संतुष्ट नहीं। कलेक्टर्स को जल्द अनुकंपा नियुक्ति करने की हिदायत दी गई। किसानों को सहूलियत, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर पटवारी दे रहे हर योजना की जानकारी। राजस्व के कामों में पटवारियों की अहम भूमिका होती है। खेतीबाड़ी से लेकर उपज का लेखा जोखा और जमीन का सीमांकन, विरासत, हैसियत प्रमाण पत्र, जाति आय निवास, आपदा प्रमाण पत्र बनाने जैसे अनेक काम इनके जिम्मे होते हैं। पटवारियों के जिम्मे बहुत से शासन के काम होते हैं, जिस कारण कई गाँव में कार्यालय में नहीं रहने की शिकायत प्राप्त होती है। छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों को हाउस ट्रेनिंग समेत मिलेंगी वर्ल्ड लेवल की खेल सुविधाएं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश के युवाओं के विकास के लिए लगातार काम कर रही हैं। इसके लिए साय सरकार के राज्य में कई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के तहत प्रदेश के युवाओं को आज के रोजगार से जुड़ी स्किल सिखाने और स्वरोजगार के लिए मदद की जाती है। साय सरकार में नवरात्रि से पहले खुला नौकरी का पिटारा। जिला रोजगार व स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र धमतरी द्वारा आगामी 30 सितंबर को सुबह 11 से शाम 4 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। कंपोजिट भवन स्थित जिला रोजगार व स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र के कमरा नंबर 45 में आयोजित इस प्लेसमेंट कैंप में निजी क्षेत्र के नियोजकों के द्वारा कुल 520 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार लिया जाएगा। रायपुर में हद से ज्यादा महंगी हुई सब्जियां। पश्चिमी भारत के गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण छत्तीसगढ़ समेत कई अन्य राज्यों में सब्जियों के दामों में भारी बढ़ोतरी हो रही है। रायपुर के बाजारों में टमाटर, करेला, गोभी जैसी सब्जियों के दाम 70 से 90 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। प्रदेश भाजपा संगठन ने हर जिले का 20% बढ़ाया टारगेट।
छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा रायपुर दौरे के दौरान सदस्यता अभियान का लक्ष्य 60 लाख करने के बाद प्रदेश भाजपा संगठन ने हर जिले का टारगेट बढ़ा दिया। प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने सदस्यता अभियान के लिए हर जिले का टारगेट 20% बढ़ाया है। पोषण माह अभियान, आंगनबाड़ी केंद्रों में कराई जा रही विभिन्न गतिविधियां। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर पोषण अभियान के तहत प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिसके तहत छत्तीसगढ़ प्रदेश में अब 95,36,267 गतिविधियों का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें सर्वाधिक 6,70,000 से अधिक गतिविधियों का संचालन जशपुर जिले में किया गया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में 1800 पेड़ों की कटाई शुरू, बिलासपुर जबलपुर नेशनल हाईवे निर्माण का काम जारी। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से होकर गुजरने वाली सड़क को बिलासपुर जबलपुर नेशनल हाईवे मार्ग बनाने की तैयारी चल रही है, जो छत्तीसगढ़ की सीमा में बिलासपुर जिले के रतनपुर से गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कबीर चबूतरे तक बननी है। जमीन अधिग्रहण का काम भी पूर्ण कर लिया गया और अब पेड़ों की भी कटाई करना है। 120 हाथियों के झुंड ने 2 मकानों को तोड़ा, किसानों की फसल को पहुंचाया नुकसान। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के जंगलों में इन दिनों 120 हाथी विचरण कर रहे हैं और बीती रात हाथियों ने 2 ग्रामीणों के मकानों को तोड़ते हुए 44 किसानों की धान की फसलों को नुकसान पहुंचाया। हाथियों के द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। नवरात्रि में बढ़ेगी परेशानी, चिरमिरी सरगुजा से चलने वाली 10 अप डाउन ट्रेन रहेंगी बंद। छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बीरसिंहपुर स्टेशन को तीसरी लाइन से जोड़ने के लिए 1 से 12 अक्टूबर तक अलग अलग तिथियों में ट्रेन रद्द रहेंगी। नवरात्रि में यात्री ट्रेन रद्द होने के कारण यात्रियों को परेशानी होगी। खासकर चिरमिरी और सरगुजा से चलने वाली अप डाउन ट्रेन 10 ट्रेन रद्द होंगी। जानकारी के अनुसार अधोसंरचना विकास के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। बस्तर दशहरे के लिए बन रहा चक्कूवाला विजय रथ। बस्तर दशहरे के लिए रथ निर्माण का काम जारी है। सिहेरा सार भवन में बारसी उतारनी रस्म अदा होने के बाद 2 गांव के कारीगर 8 पहियों का विजय रथ बनाने में जुट गए। बस्तर दशहरे में रथ निर्माण की ये परंपरा करीब 616 साल पुरानी है। 2025 तक नक्सलगढ़ को खत्म करने की तैयारी, इन राज्यों में खुलेगा बेस कैंप। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ जोन और आरकेबी डिवीजन में सक्रिय नक्सलियों की अब खैर नहीं। बरसात के बाद एमएमसी जोन व आरकेबी डिवीजन में सक्रिय नक्सलियों की सफाई के लिए तीनों राज्यों की पुलिस व फोर्स ने तैयारी कर ली है। नक्सलियों की सफाई के लिए रणनीति बनाने गुरुवार को गोंदिया में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र की पुलिस व फोर्स के उच्च अधिकारियों की बैठक हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने की सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने शनिवार को छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय से मुख्यमंत्री निवास रायपुर में मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ आगमन पर उनका स्वागत और सम्मान किया। इस दौरान पेयजल स्वच्छता और इससे जुड़ी केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं पर भी चर्चा हुई। बारिश से तबाही, सीएम ने दिए राहत बचाव के निर्देश। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में लगातार 4 दिनों से हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ने के लिए कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन को तत्काल राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। अंबिकापुर में आदिवासियों की जमीन में फर्जीवाड़ा, राजस्व मंडल के साथ आदेश मिले फर्जी। सरगुजा जिले में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की जमीनों को फर्जी तरीके से गैर आदिवासी वर्ग के पक्ष में दर्ज कर दिया गया, उन्हें हस्तांतरित कर दिया गया है। साथ ही सरकारी जमीन को निजी श्रेणी में दर्ज करने के राजस्व मंडल के साथ आदेश भी जांच में फर्जी पाए गए। इन पर अब एफआईआर दर्ज होगी। इस दिन होगा पितृपक्ष का अंतिम श्राद्ध। 2 अक्टूबर को पितृपक्ष का अंतिम श्राद्ध होगा। इसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। पितृपक्ष के दिनों में अगर अपने किसी कारणवश पितृ के नाम से तर्पण या पिंडदान अथवा श्राद्ध नहीं कर पाए तो इस अमावस्या तिथि के दिन कर सकते हैं। पितरों के नाम से तर्पण करने से सभी पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है। छत्तीसगढ़ में एएसआई के 263 पदों पर होगी भर्ती। छत्तीसगढ़ में शासकीय विभागों में खाली विभिन्न संवर्ग के पदों की भर्ती के लिए वित्त विभाग से मंजूरी से लेकर विज्ञापन जारी करने और परीक्षाओं के आयोजन की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस विभाग में सहायक उप निरीक्षक के 263 पदों पर भर्ती को वित्त विभाग ने मंजूरी दी है। अमेरिका की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में होगा सड़कों और पुल का निर्माण।
छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार नए नए आयाम तलाश रही है। इसी उद्देश्य के तहत प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव अमेरिका दौरे पर भी गए थे। अमेरिका दौरे से वापस आने के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने बस्तर में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने बस्तर क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ में स्वच्छता को लेकर हो रहे शानदार काम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम बरगा में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद संतोष पांडे विशेष रूप से उपस्थित रहे।